आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड कभी नहीं बंद होगी। गांव हो या शहर हो, गरीब अमीर सबके घर की ज़रूरत है। इसके बिना हमारा एक समय का खाना भी नहीं चल पाता है। और रही बात इसके प्रॉफिट की बात करें हम दोस्तों, इसमें प्रॉफिट जान लीजिए 100 लगाए हैं तो 200 होगा। और जो है कहाँ से खरीदे, इसके कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसकी सबसे सस्ती मंडी कहाँ है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कहाँ है और कितने में हम खरीदे कि कितने में बेचे थे, A to Z जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। कहीं और किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मसाला बिजनेस के। अगर आप मसाला बिजनेस का उद्योग लगाने जा रहे हैं, प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो ज़रा 2 मिनट उस पर हम आप विचार कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ आपको उत्पादन करने में, मशीन लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा दिक्कत होती कहाँ से है? सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको सेल्स में होती है। हमारे पास सेल्स का अगर अनुभव है तब हम उद्योग लगाएंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। पता लगा आप 4, 5, 10 लाख रुपए लगा के उद्योग लगा दिए, आपने तो माल उत्पादन कर लिया, लेकिन जितना आपको पैसा माल उत्पादन करने में लगा उतना ही पैसा आपको लगेगा उसको फिल करने में। इसलिए अगर आप नए हैं तो आप देखते होंगे 90% लोग अपना प्लांट बंद कर देते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में 90% लोग फ्लॉप इसी कारण से होते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं होती है। जब तक ज़मीनी हकीकत हमको नहीं पता होगी, सेल्स का अनुभव हमारे पास नहीं होगा, हम टीम भी तो नहीं रेडी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये नॉलेज होना चाहिए। तो आज दोस्तों हम यही आपको सलाह देंगे, जो काम हम बिना प्लांट डाले कर लें तो उसमें हमको प्लांट डालने की क्या ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे बताएंगे। हम बिना प्लांट डाले मात्र 10,000 रुपये से या 5,000 रुपये से आप मसाले का उद्योग खड़ा कर सकते हैं। आप ज़मीनी हकीकत ले लीजिए, फिर उसके बाद बहुत बड़ा प्लांट आप डाल दीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं। हालांकि दोस्तों शुरुआत में कोई आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे बता दें, लेकिन जब आपको बड़ा उद्योग डालना हो तो वीडियो आपके पास सेव रहेगा, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या कागज की बड़ा उद्योग करने में लगेगा, आपका मसाला बड़ा फैक्ट्री डालने में कौन सी कागजात लगेंगे, ये सब हम A to Z जानकारी इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन फिर एक बार आपको जो है रिमाइंडर कर दे रहे हैं कि आपको शुरुआत करने में कोई कागज की ज़रूरत नहीं होती है। 10, 20, 50 लाख का साल का टर्नओवर आप बिना कागज के कर सकते हैं। तो दोस्तों कागज की बात करें तो आपको एक रूम चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट का मार्केटेड बाय और ऑफिस बनाने के लिए, उसके बाद GST नंबर चाहिए। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप GST नंबर ले सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों एक फूड प्रोडक्ट आता है जिसमें आपको FSSAI नंबर लेना पड़ेगा। 1 साल के लिए 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि 20 लाख के नीचे का टर्नओवर के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। 12 लाख के ऊपर के टर्नओवर के लिए स्टेट लाइसेंस होता है। उसके बाद ज़्यादा सेल होने के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बाद में की जानकारी हो गई। तो दोस्तों FSSAI नंबर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उद्योग आधार नंबर है। उद्योग आधार नंबर सरकार की बिजनेस साइट है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाता है, इसलिए ये लेना जरूरी होता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपको एक ब्रांड नेम दोस्तों और एक लोगो डिजाइन करवाना होगा जिससे आपकी पहचान होगी, इसी से आपकी पहचान होगी। फिर आपको इसको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई और कॉपीराइट आपका ना करा ले। आज आपने अपना ब्रांड बनाया, ब्रांड आपका पॉपुलर हो गया, कल का कोई और कॉपीराइट करा ले, तो इसलिए इसको ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। ट्रेडमार्क के लिए दोस्तों गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उनके एजेंट के नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे बात करिएगा। बात करने के बाद उनके ऑफिस विजिट करने के बाद ही आप पैसा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पैकिंग जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसकी पैकिंग पे ही ज़्यादा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा। और उसमें अभी घर से बेचना, होममेड प्रीमियम क्वालिटी, MRP, और एक आपको सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी। सीलिंग मशीन दोस्तों पाउच को सीलिंग करने के लिए, अगर वैसे ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं दोस्तों 1 लाख 1.5 लाख चला जाएगा। अभी आपको शुरू करना है, ये 800 से शुरू होकर 2000 तक मिलती है दोस्तों। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काटा बाट की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा, नहीं तो जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब आपको एक पन्नी लेना है। अभी हमको आगे बताते हैं मसाला कैसे पैक करना है, फिलहाल हम आपको बता दें प्रोसीजर। तो आप एक इसी तरह से पन्नी लेंगे दोस्तों, ये देखिए
इसी तरह से पन्नी लेंगे 240 250 रुपए की मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसी तरह से, और इसको दबा देंगे दोस्तों। ये देखिए इसे दबा देंगे, इसी तरह से दब जाता है। इसी तरह से इसको आप खरीद लेंगे तो इसमें छोटी बड़ी यानी 50 ग्राम 100 ग्राम यानी कि सब आती है। और दोस्तों छपी छपाई भी आती है। आपको छपी छपाई 260 से 270 रुपये किलो मिल जाएगा। उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, उस पर आप अपने नाम का स्टिकर MRP सब लगा करके उसको भी ले सकते हैं, सादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नए पैकिंग आप डिब्बे में करिए। कोई कंपनी डिब्बे में नहीं करती। सारे मसाले बनाने के बाद इसी तरह से आप डिब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का, और इसमें जो है इसी तरह से स्टिकर छपवाना है अपने नाम का सब कुछ। ये 4 फीट में दोस्तों ये छपता है 10 रुपये का। इसी में छोटे छोटे करके आप उस पर पाउच पे लगा दीजिएगा, और इसको ऐसे करके आप ऐसे लगा देंगे। कितना बढ़िया डिब्बा अट्रैक्टिव आपका बन जाएगा कम पैसे में। आपको पैकिंग मशीन सब कुछ 1.5-2 लाख लगाने की क्या ज़रूरत है। अभी आप ऐसे शुरुआत करिए। ये हो गया आपको पैकिंग कैसे करना है। आज जब पैकिंग कर देंगे, देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ उसी ढंग से आपको पैक करना है। अब आपको क्या करना, आपने पैकिंग जान गए, आप कागज़ जान गए, अब आप जान लीजिए कहाँ पे होता है। अगर मसाले की बात करें दोस्तों, हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा मसाला मंडी कहाँ है, खारी बावरी दिल्ली। आप खारी बावरी दिल्ली दोस्तों जब चले जाएंगे तो वहाँ पे पूरा मसाला की एक तरफ मंडियाँ ही लगी है। फिर आप वहाँ विजिट करके रेट देखिए, और वहाँ रेट जाने के पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मसाला की दुकान है वहाँ पे रेट लेके जाइएगा। यहाँ पे क्या रेट है, थोक में जो आप थोक वाले मसाला की दुकान उनसे जाइए, भैया हमारे पास मसाला की दुकान है, हमको 25 किलो हल्दी चाहिए, हमको 20 किलो धनिया चाहिए, 20 किलो मिर्चा चाहिए, इसी ढंग से रेट ले लीजिए। फिर आप खारी बावली टहलने जाइए, देखिए वहाँ कितने का अंतर पड़ रहा है। अगर वहाँ पे 50 रुपये किलो के पीछे अंतर पड़ रहा है, अभी आप वहाँ से तब नहीं लेंगे। अगर वहाँ से लेंगे दोस्तों आपको 20-20 किलो 30-30 किलो लेना है, ट्रांसपोर्टिंग आपका आना जाना सब हो जाएगा। हम सिर्फ आपको सीखने के लिए बता दे रहे हैं, मंडी भी बता दे रहे हैं। अब आप जान गए पूरे भारत की सबसे बड़ी सस्ती मंडी कहाँ है, खारी बावरी दिल्ली। अब आपको दोस्तों शुरू कहाँ से करना है, अब आपको शुरुआत अपने डिस्ट्रिक्ट से करना है। जो मसाला की थोक की दुकानें हैं उनके यहाँ से आप जाइए, 10 किलो हल्दी ले लीजिए। मान लीजिए हल्दी आ गया 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, आपने 800 का हल्दी ले लिया। अभी आप हल्दी मिर्चा धनिया ये 3 चीज़ों के सबके घर नीड होती है। अभी ये 3 चीज़ आप लीजिए, हल्दी मिर्चा धनिया और जीरा भी ले लीजिए। कुछ लोग जीरा पिसा लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो काली मिर्च भी बिकती है, तो आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। इसी तरह से 10-10 5-5 किलो ले करके अगर आप उद्योग डालते हैं, कितनी भी छोटी मशीन डालने के पीसने वाली दोस्तों, हल्दी पीसने वाले, वो कम से कम 25 से 30 हज़ार की आपकी मशीन हो गई। और उसके बाद आपने 8-10 हाथ का 5 हाथ का मोटर लिया, वो भी 8-10 हज़ार रुपये। फिर बिजली का कनेक्शन लिया, कुल मिला के नियर अबाउट 1 लाख रुपया आपका लग जाएगा। 1 लाख रुपया लग जाएगा, आपका बचत होगा। पता लगा 1 लाख रुपये आप लगा दिए, आप किसी कारण पर बिजनेस नहीं कर पाए तो आपका 1 लाख रुपया वो फ्लॉप हो गया, या आप जब उसको मशीन बेचेंगे तो औने पौने दामों में बिकेगी। इसीलिए हम शुरुआत में मशीन लेने के लिए किसी के एडवाइस नहीं देते हैं। तो आपने 10-10 किलो ले करके दोस्तों उसको अलग से पिसा करके जैसे हमने दिया डिब्बे में पैक करिए। और रेट देखने के लिए आप मार्केट में सर्वे कर लीजिए, हल्दी क्या रेट बच रहा है। तो डिब्बे में जब आप पैक करेंगे दोस्तों उसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा भी रख देंगे तो भी लोग लेंगे, क्योंकि वहाँ से पाउच में खरीद के लाते हैं लोग घर पे, उसको फिर खोल के किस में रखते हैं, डिब्बे में ही रखते हैं। तो आप डिब्बे में जब रखेंगे तो दुकान पे रखेंगे, वहाँ पे आपका डिब्बा भी एक अलग ढंग से दिखेगा और एक अलग पहचान बन जाएगी, क्योंकि आपने तो सब डिजाइन फर्स्ट क्लास किया है। उसमें कोई कलर भी नहीं मेड करना है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई कलर उसमें नहीं करना है। हल्दी पुरानी नहीं लेना, हल्दी ताजी लेना है। धनिया भी बहुत पुरानी नहीं लेना, कीड़े उड़े ना हो, सूख लेना, धनिये में महक आ रही है। मिर्चा भी लेना तो दोस्तों तेजा मिर्चा लेना, वो सबसे तीखा होता है। और हल्दी जो लेना दोस्तों मीडियम क्वालिटी लेंगे, थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। बड़ी लेंगे तो बड़ी लेंगे, तो आपको पिसाना ही है तो छोटी छोटी ले लीजिए, वो 50-60 रुपये किलो ही मिल जाएगी। और जो हल्दी इस समय बिक रही दोस्तों 250 से 300 रुपये किलो बिक रही है। तो दोस्तों इसी ढंग से आप ले करके पैक करके मसाला पैक करके बेच के अपना स्टार्टअप 4-5 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे दुकानदारों को दीजिए, हो सके तो आप घरों पे भी दीजिए। तो इस ढंग से अगर आप शुरुआत करेंगे तो पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आपके पास समय है, 1 घंटे 2 घंटे आप कम करिए,
तो भी आप 1000, 1500, 500 कुछ कमाएंगे, आपको नॉलेज बढ़ेगा। यानी कि इसमें फलने गलने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपकी पूंजी भी नहीं फ्लॉप होगी, आपको पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और पिसाना कैसे, जिसके पास चक्की है उनसे बात करिए, भैया मैं मसाले का बिजनेस करता हूँ, आप 20-25 रुपये किलो जो पीसते हैं मैं आपको डेली 50 किलो पिसाऊँगा, तो वो 10 से 15 रुपये में मान जाएंगे। हमने कुछ दोस्तों को बताया है, कुछ हमारे जो है करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो इसी ढंग से बात करके 10-15 रुपये किलो पिसाते हैं। तो आप उस ढंग से सस्ता भी पड़ जाएगा और आपको मशीन लगाने की 1.5 लाख की जरूरत। तो इस ढंग से दोस्तों आप एक अपना स्टार्टअप शुरू करिए। जब आपको पूरा मार्केट का नॉलेज हो जाए, दुकानदारों से पूरा ट्रस्ट बन जाए, तब आप इसको बड़े में करेंगे तो कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे। तब आपको 2-2, 3-3 कुंतल जब मंगाना हो तो खारी बावली से मंगाइए, ट्रांसपोर्टिंग कर दीजिए। वहाँ एक बार विजिट करने के बाद तो आपका होलसेलर का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फिर आप यहीं से ऑर्डर कर देंगे और वो लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कर देंगे। पेमेंट यहाँ से करिए, माल आता जाता रहेगा, तब आप मशीन डाल लीजिएगा। चूँकि तब आप दूसरे से पिसाएंगे 1-1, 2-2, 3-3 कुंतल हल्दी, तो आपका नुकसान होगा। तब आप मशीन डाल लेंगे, एक ही साल में मशीन का भी खर्चा निकल जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर में नहीं, आप अभी ट्रस्ट बनाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, पैकिंग अट्रैक्टिव हो, पैकिंग से कोई कम समझौता मत करिए दोस्तों। डिब्बे में पैक करेंगे तो सबसे ज़्यादा बिकेगा। और कोई कलर मत मिलाइएगा, सड़ी गली हल्दी मत उठाइएगा। कोई भी प्रोडक्ट नंबर 1 उठा के करेंगे तो एक अच्छा सा बिजनेस करते हैं। इसी ढंग से शुरुआत करेंगे दोस्तों, फ्लॉप नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे कॉन्टेंट लाते रहेंगे, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसीलिए बेल आइकॉन का बटन दबा के शेयर कर दीजिए। आपके पास जो यार दोस्त हों दोस्तों, उनको भी हेल्प मिल जाए। आपने जो 10 से 15 मिनट का समय दिया, इसके लिए आपको एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।